नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपथ ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। ओल्ड राजेंद्र नगर हादसा तो आपने सुना ही होगा। ये वही हादसा था जहां पर 3 छात्रों की इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में डूब जाने से दर्दनाक मौत हो गई। ये छात्र, इनमें से एक श्रेया यादव उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी, 25 साल की थी। नवीन डाल्विन 28 साल के थे, केरल के थे, जेएनयू से पढ़ाई कर रहे थे, पीएचडी कर रहे थे। तान्या सोनी 25 साल की थी, तेलंगाना से थी और अग्रसेन कॉलेज की छात्रा थी। इन तीनों छात्रों की जो मौत हुई, दर्दनाक मौत, इसने आम आदमी पार्टी की पूरी स्ट्रैटेजी की कलई खोल के रखी। जो मुफ्तखोरी कल्चर था, आपको याद होगा, हर माल मुफ्त में ले जाइए, उस कल्चर ने आज दिल्ली को धोकर रख दिया है। यानी कि दिल्ली हर तरीके से परेशान है, और परेशानी इस कदर है कि दिल्ली के अंदर बीते 10 सालों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की कोई चीज नहीं बनाई गई। यानी कि 15 साल तक जो शीला दीक्षित सरकार ने दिल्ली के अंदर शासन किया था, उस वक्त जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो पाया, केवल वही हो पाया। इसके अलावा दिल्ली के अंदर कोई काम नहीं हुआ। यानी दिल्ली पूरी तरीके से ठप हो गई। और ऊपर से जुमला यह है कि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से इस पूरे मामले को डाइवर्ट करने की कोशिश की। देखिए, इसमें एमसीडी फंसती है, एमसीडी का पूरी इन्वॉल्वमेंट थी, दिल्ली सरकार फंसती है, फायर सर्विस फंसती है, और सबसे बड़ी बात हम ये बताते हैं आपको, सबसे बड़ा दिल्ली पुलिस भी फंसती है। और दिल्ली पुलिस और एमसीडी और अरविंद केजरीवाल, मतलब आप समझिए, चोर चोर मौसेरे भाई होने में कोई वक्त नहीं लगता। जब मुसीबत पड़ी तो ये तीनों चोर आपस में भाई भाई बन गए, और इन्होंने इतनी बड़ी चोरी कर डाली, आप समझिए कि जनता की जो आंखों में धूल नहीं, मिर्चे झोंकने का जो काम कर रहे थे पिछले कई दिनों से, आज हाई कोर्ट ने इनकी कलई खोल कर रख दिया। हाई कोर्ट ने इन लोगों को फटकार लगाकर, दिल्ली पुलिस को बड़ी तगड़ी फटकार पड़ी है। आज तक कभी इतना नहीं डांटा होगा जितना दिल्ली पुलिस को अब डांट दिया है, हाई कोर्ट ने डांटा है। आप सुनिए, समझिए कि ये जो फटकार पड़ी है, इसके बाद हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले की जांच, क्योंकि उन्हें ये लग रहा था, हमने भी आपको आपके वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया था कि सभी चोर चोर मौसेरे भाई हो चुके हैं और अब इसमें कुछ होने वाला नहीं है। दिल्ली पुलिस को बहुत बड़ी डांट पड़ी है। अपने अपने आप में हमें लगता है कि इतने बड़े जो अफसर लेवल है वो पूरा एकदम करप्ट हो चुका है, उनको हटा देना चाहिए, क्योंकि ये अफसर काम नहीं करते हैं। ये केवल और केवल माल वसूली में सारा समय गुजार कर पूरा सिस्टम इन्होंने धो दिया है, खराब कर दिया है। और आप समझिए कि एक बिल्डिंग के बेसमेंट में पानी भरता है, 10 से 12 फीट पानी भर के 3 छात्र मर जाते हैं, और दिल्ली पुलिस किसको गिरफ्तार करती है? जांच देखिए, मतलब टू मच हो गया बॉस। आप समझिए कि आज तक ऐसी इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस ने कभी शायद की हो कि एक एसयूवी ड्राइवर को इसलिए पकड़ लिया जाता, भैया तुम्हारी गाड़ी यहां से गुजरी थी और उसकी वजह से पानी सारा बेसमेंट में आ गया। ना तो बेसमेंट बनाने वालों को पकड़ा, ना बेसमेंट से आंखें मूंदने वाले को पकड़ा, ना लाइब्रेरी वहां पर चलवाने वाले को पकड़ा, ना फायर इक्विपमेंट्स की अनदेखी करने वालों को पकड़ा, किसी को नहीं पकड़ा। सिर्फ पकड़ लिया एक एसयूवी ड्राइवर को। उसको जमानत मिल गई थी कल 1 अगस्त को, और इनका नाम है मनोज कथुरिया। तो मनोज कथुरिया को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया, बड़ा जबरदस्त। और आज इस हर बात पर एक एक पीस पर, एक एक पॉइंट पर तगड़ी फटकार लगाई है। और इस मामले को अब, ये पहली बार है, सुनिए, इतिहास में हम आपको बता रहे हैं, ऐसे ही पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं। ये पहली बार है कि सीबीआई की ये पूरे मामले को पर बड़ी गंभीर टिप्पणी करते हुए हाई कोर्ट ने सीबीआई की सेंट्रल विजिलेंस कमेटी को इस मामला सौंप दिया जांच के लिए। और अब ये जांच इस मामले की सीबीआई के पास चली गई है। हम आपको ये भी बता रहे थे कि अरविंद केजरीवाल अपनी गलतियों को छिपाने के लिए, चोर चोर मौसेरे भाई हो गए दिल्ली पुलिस और अरविंद केजरीवाल, और ये अपनी गलतियों को छिपाने के लिए जो दिव्य कीर्ति है,
जो एक आईएएस इंस्टीट्यूट चलाते दृष्टि नाम से, उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी। देखिए कितने पॉइंट चल दिए गए, इनके सियानापन देखिए। और अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी का जो आप समझिए किस तरीके से धूल, जो कोई अलग नहीं है, जब ये आपस में होते तो कोऑर्डिनेट हो जाते, केवल केवल मरने के लिए छोड़ दिया जाता जनता को। अब इसको ठीक से समझिए कि आईएएस दृष्टि जो इंस्टीट्यूट है उसमें एक दिव्य कीर्ति है जो उसके ऑनर है, उनको फंसाने की कोशिश इसलिए की जा रही थी और उसमें खबरें चलवाई गई, बाकायदा खबरें चलवाई गई। इसलिए चलवाई गई कि दिव्य कीर्ति की तरफ ध्यान चला जाए और इनकी जो गलतियां हैं इनसे ध्यान डाइवर्ट हो जाए और इनकी गलतियां छिप जाए। और ये सारा मामला आप समझिए। फिर आतिशी मार्लेनो आती है मार्केट में फर्जी छात्र लेकर, जेएनयू के जो ढपलीबाज छात्र थे उन्हें लेकर मौके पर पहुंचती हैं और वो वहां पर ढपली की जगह तालियां पीटते हैं। 3 छात्रों की मौत हो गई और वहां पर छात्र बनके ताली पीटने वाले कौन थे? ढपलीबाज छात्र थे, ताकि अरविंद केजरीवाल की गलतियों को छिपाया जा सके। आज हाई कोर्ट ने एक के बाद एक अरविंद केजरीवाल की खाल उधेड़ कर रख दी है। और आप समझिए कि ये जिस तरीके से सारा मामला हुआ है उस पर दिल्ली पुलिस को तो ये तक कह दिया हाई कोर्ट ने कि शुक्र है कि आपने वहां पर पानी का चालान नहीं किया, एसयूवी ड्राइवर का ही चालान किया, पानी का भी कर देते आप तो, आपके तो बस में ही नहीं था, नहीं तो आप पानी का भी चालान कर देते। और ये सारी चीजें कहते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार में शामिल होने से जांच प्रभावित ना हो, क्योंकि ये भ्रष्टाचारी है, सब मिल चुके हैं, इसलिए उन्होंने ये जांच सीबीआई को सौंपी है। अब इसमें देखिए दिल्ली पुलिस से पूछा कि आप सड़क पर जा रहे किसी व्यक्ति को कैसे अरेस्ट कर सकते हैं बॉस, आपको माफी मांगनी चाहिए, ये तक कहा। माफी मांगनी चाहिए। पुलिस का सम्मान तब होता है जब आप अपराधी को गिरफ्तार करें, निर्दोष को नहीं। अगर आप किसी निर्दोष यानी कि मनोज कथुरिया को गिरफ्तार करते हैं और दोषी को छोड़ देते हैं तो यह बड़े दुख की बात है। यह हाई कोर्ट की टिप्पणी है दिल्ली पुलिस पर, बहुत शर्मनाक टिप्पणी दिल्ली पुलिस के ऊपर हुई है। अच्छा हुआ आपने पानी का चालान नहीं काटा, कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली पुलिस ने इस पर माफी मांगी बाकायदा। हम पहले दिन से आपको ये सारे चीजें एक के बाद एक बता रहे हैं। दिल्ली के आईएएस कोचिंग सेंटर में बेसमेंट में स्थित लाइब्रेरी में पानी भरने से 27 जुलाई को 3 छात्रों की मौत हो गई थी और पुलिस ने इस मामले में एक एसयूवी चालक मनोज कथुरिया को अरेस्ट कर लिया था और आरोप था कि गाड़ी निकलने से पानी का प्रेशर बढ़ा और कोचिंग के अंदर पानी जा घुसा। हालांकि कार चला रहे मनोज को 1 अगस्त को जमानत दे दी गई थी, लेकिन ये अपने आप में बड़ी बात थी। अब कोर्ट ने ये कहा है कि दिल्ली का जो पूरा ढांचा है वो करीब 75 साल पुराना ढांचा है और इस ढांचे को अब बदलने की जरूरत है। लेकिन बदला कैसे जाएगा, क्योंकि दिल्ली सरकार के पास तो मुफ्त की रेवड़ियां बांटने के कारण कोई उनके पास फंड ही नहीं बचता है। तो इस ढांचे को, स्ट्रक्चर को बदलेंगे कैसे, क्योंकि वो सारा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए सिविल एजेंसी के पास कोई पैसा नहीं बचा है। दिल्ली में भौतिक बुनियादी ढांचा करीब 75 साल पुराना है जो नाकाफी है, बल्कि इसका रखरखाव भी ठीक से नहीं किया गया है। हाल ही में हुए हादसे से पता चलता है कि अदालत के आदेश का पालन ही नहीं किया जाता है। उनकी अपेक्षा की जाती है। दिल्ली में कई अधिकारी केवल जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालने के लिए तैनात है और एमसीडी कमिश्नर 5 करोड़ रुपए से ज्यादा का कोई ठेका दे नहीं सकता। और दिल्ली के अंदर क्योंकि कोई स्थायी समिति बनाई ही नहीं गई है। आम आदमी पार्टी की कमियों को देखिए, इसमें आप समझिए कि बहुत कुछ बोला है हाई कोर्ट ने आज, और हाई कोर्ट ने यहां तक टिप्पणी कर दी है कि इसमें जो कोर्ट ने कहा कि मुख्य सचिव जीएनसीटीडी की अध्यक्षता में एक समिति बनाने का निर्देश दे दिया है कोर्ट ने। हम राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर रहे हैं, इसलिए समिति में दिल्ली के मुख्य सचिव, डीडीए, वीसी और दिल्ली पुलिस आयुक्त होंगे उस समिति के अंदर। और जो एसीजे जो मनमोहन सिंह थे, मनमोहन ने कहा कि क्या आप आज दिल्ली में एक छोटे बच्चे को बाहर जाकर खेलने की इजाजत दे सकते हैं? हो सकता है कि कोई
नाला हो जहां वह गिर जाए और बच्चा बारिश में खेल भी नहीं सकता। बड़ी बात कही, अभी कल ही एक करंट लगने से बच्चे की मौत हुई है। और आप इसमें इस बात को बड़ी गंभीरता से समझिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने 5 ऐसे मामले टिप्पणी की है, पॉइंट्स बताए हैं जो आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। दिल्ली पहला पॉइंट बता रहे हैं, किसी एक की जिम्मेदारी तय होना चाहिए। यह बुनियादी ढांचे का टूटना, दुर्भाग्य से कोई अधिकारी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, यहां ब्लेम गेम जारी है। दूसरा है, आज अगर आप किसी एमसीडी अधिकारी से नालियों की योजना बनाने के लिए कहेंगे तो वे ऐसा नहीं कर पाएंगे। उन्हें यह भी नहीं पता कि नालियां कहां हैं, सब कुछ अव्यवस्थित हो चुका है। ऐसी इमारतों के साथ आप प्रकृति से लड़ रहे हैं, जो आप गलत हैं। आप कैसे शहर चला रहे हैं, ये एक दिन आप सूखे की शिकायत करते हैं और अगले दिन बाढ़ आ जाती है। कितनी गंभीर टिप्पणी कोर्ट ने की है। चौथा पॉइंट, आपकी सिविक बॉडी दिवालिया हो चुकी है। अगर आपके पास वेतन देने के लिए पैसे नहीं है तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे अपग्रेड करेंगे। आप मुफ्तखोरी कल्चर चाहते हैं, आप पैसा नहीं जुटा पा रहे हैं, इसलिए खर्च भी नहीं कर पा रहे। इस शहर की बुनियादी संरचना और वर्तमान जरूरतों के बीच बड़ा अंतर है। आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को परमिशन दे रहे हैं लेकिन कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं बना रहे। मतलब आप समझिए कि अरविंद केजरीवाल सरकार ने टू मच कर दिया। ऐसा दिखाने की कोशिश की गई कि जैसे सब कुछ मुफ्त बांट कर सब कुछ ठीक कर लिया जाएगा, लेकिन उसने मुफ्तखोरी ने पूरे दिल्ली के जो इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचा था उसको उखाड़ कर रख दिया। राजेंद्र नगर में जो हुआ वह दुर्भाग्यपूर्ण से भी अधिक है। 2019 में एक होटल में आग लगने से एक आईआरएस और एक विदेशी की मौत हो गई थी। अनाज मंडी केस, मुखर्जी नगर अग्निकांड, मुनेर का घटना और बेबी केयर अग्निकांड भी हमने देखा है। ऐसा लगता है कि हम जंगल में रहे हैं जहां लोग आग और पानी से मर रहे हैं। ये बात हाई कोर्ट ने ये बड़ी सख्त टिप्पणी की है। और जो वहां हुआ राजेंद्र नगर हादसे पर 5 पॉइंट आप देखिए जो हम आपको शुरू से बता रहे थे। 27 जुलाई की रात को बिल्डिंग में पावर कट के कारण बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी का बायोमेट्रिक गेट जाम हो गया था। स्टूडेंट अंधेरे में लाइब्रेरी के अंदर फंस गए। गेट बंद होने के कारण, दूसरा पॉइंट, गेट बंद होने के कारण पानी शुरुआत में बेसमेंट में नहीं घुसा, लेकिन कुछ मिनट बाद ही पानी का प्रेशर तेज हुआ और गेट टूट गया। तीसरा, चश्मदीद ने बताया कि गेट टूटने के बाद पानी तेजी से बेसमेंट में भरने लगा। बहाव इतना तेज था कि सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल हो गया। चौथा पॉइंट, उस सेकंड में ही घुटनों तक पानी भर गया। ऐसे में स्टूडेंट बेंच पर खड़े हो गए। महज 2 से 3 मिनट में ही पूरे बेसमेंट में 10-12 फीट पानी भर गया। स्टूडेंट को बचाने के लिए रस्सियां फेंकी गई, लेकिन पानी गंदा था इसलिए रस्सी दिखाई नहीं दी। पानी में बेंच भी तैर रही थी, इसलिए रेस्क्यू में दिक्कत हुई। देर रात 3 छात्रों के शव मिले, 14 को रस्सियों के सहारे निकाला गया। रेस्क्यू जब आखिरी चरण में था तब 7 फीट तक पानी अंदर तब भी भरा हुआ था। ये जो 5 पॉइंट इंगित किए गए और घटना के बाद सरकार को जो करना था, पुलिस को जो करना था, एमसीडी को जो करना था, फायर को जो करना था, ये कुछ नहीं किया गया। सिर्फ किया जा रहा था इस पूरे मामले पर किसी तरीके से लीपापोती करके अरविंद केजरीवाल सरकार की इज्जत को बचाया जाए। जो फट चुकी थी उसे सीने की कोशिश की जा रही थी। आप समझिए कि 3 दिन तक आम आदमी पार्टी का एक भी आदमी मौके पर नहीं पहुंचा। 3 दिन बाद आतिशी मार्लेनो फर्जी छात्रों को लेकर मौके पर पहुंचती हैं। पहले उन छात्रों को वहां भेजा जाता है। आप समझिए, जो जेन्युइन वहां पर छात्र थे जो प्रदर्शन कर रहे थे, दिल्ली पुलिस ने उनके आसपास करीब 200 से 250 पुलिस वालों ने घेरा बना दिया ताकि उस पूरे जो आंदोलन था उसका राजनीतिकरण ना हो। लेकिन अब ऐसे में ये नेता वहां पहुंच नहीं पाए क्योंकि इन्हें अपनी खाल बचानी थी। तो आतिशी मार्लेनो ने एक प्लान किया। संजय सिंह, आतिशी मार्लेनो, दुर्गेश पाठक, ये सब मिलके एक इन्होंने प्लान किया। और प्लान ये था कि जेएनयू से फर्जी छात्र बुलाए गए, मौके पे भेजे गए और इन धपलीबाज छात्रों ने वहां जाकर
आतिशी और इनके अलावा अलग से एक जगह पर बैठ गए, वहां हंगामा किया और वहां पर आतिशी मालिकों का भाषण करा दिया। और उस भाषण में जब वो बोल रही थी, इसके बाद तालियां बजाई जा रही थी, हल्ला मचाया जा रहा था, वाह वाह किया जा रहा था। क्या ये छात्र ऐसा कर सकते थे? शायद नहीं कर सकते थे। हमने उसी दिन आपको ये बात वीडियो डाल के बताई थी, ये फर्जी छात्र घुसा दिए इन्होंने। दिल्ली पुलिस ने अपनी खाल बचाने के लिए और अपनी दोस्त एमसीडी की खाल बचाने के लिए एक एसयूवी ड्राइवर को गिरफ्तार कर दिया। देखिए वहां पर जो नाला जो टूटा, जो सीवर पानी के प्रेशर से फटा और जो बेसमेंट के अंदर घुसा पानी, वो सारा उसने इन 3 छात्रों की उसने इतने बड़े हादसे को जन्म दिया। लेकिन इस सब में जितने डिपार्टमेंट फंस रहे थे वो सब चोर चोर मौसेरे भाई हो गए। छात्र जो मौत जिनकी हो गई थी वो बेचारे मारे गए, उनके खिलाफ कोई काम नहीं हुआ, उनके लिए कोई काम नहीं हुआ। अरविंद केजरीवाल जो बड़ा कूद कूद के 1-1 करोड़ बांटा करते थे, इन छात्रों के लिए नहीं दिए। मुझे याद है एक लड़की के साथ वारदात हुई थी, ऐसी जगह पर जा जाकर, वो एक पड़ोसियों का झगड़ा था, वहां पर भी 1-1 करोड़ रुपए दिए गए। लेकिन इन छात्रों के मामले में अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोई बयान नहीं आया। तो ये सारी चीजें जिस तरीके से चल रही हैं, सचमुच बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने आपको इस पूरे मामले में जो बातें बताई, उसमें ये भी बातें थी कि आप ये समझिए, उसमें हमने आपको ये भी बताया कि इस पूरे मामले को डाइवर्ट करने की कोशिश की जाती रही। और डाइवर्ट कैसे हो, इसके लिए एक सबसे अच्छा और बड़ा बकरा चुना गया। वो बकरा था दिव्य कीर्ति। ये दिव्य कीर्ति उसी इलाके में दृष्टि आईएएस के नाम से एक कोचिंग सेंटर चलाते हैं। इनका बड़ा कोचिंग सेंटर है और इस कोचिंग सेंटर के साथ वो खान सर का एक कोचिंग सेंटर, इन दोनों को टारगेट किया गया। इनको टारगेट करने का मकसद केवल ये था कि आप समझिए ये पूरा मामला इनकी तरफ डाइवर्ट हो जाए और जो ये चोर चोर मौसेरे भाई थे, इनकी तरफ से जनता का ध्यान हट जाए। लेकिन हाई कोर्ट ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया और इन चोरों को इनकी औकात दिखा दी। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। और अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे QR कोड को स्कैन करके या फिर हमारे सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। एक बात और, अगर आप हमारे चैनल के बारे में, हमारे बारे में या हमारी खबरों के बारे में किसी तरीके की कोई राय रखते हैं तो प्लीज आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। कई बार हम आपकी राय से अपनी राय बनाते हैं, कई बार आपकी राय को हम अपनी खबरों में आपके नाम के साथ शामिल करते हैं। जय हिंद, जय भारत।